हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम करंट अफेयर्स की क्लास को डेली 10 बजे आपके साथ जुड़ते हैं, तो उसी तरह हम जुड़ते भी हैं और आपके साथ उपस्थित भी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। और इस क्लास में हमारा क्या खास रहने वाला है, तो इस क्लास में हमारी भाई खास रहने वाली है चीजें स्टैटिक पॉइंटों को। स्टैटिक के लिए हमने अलग से भी आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार की है, जिसमें हम विश्व विरासत सूची के स्थलों को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वहां पर नहीं देखे तो एक तो हमने आपको चैप्टर वाइज बताया है, दूसरा उसी का हमने एमसीक्यू रिवीजन के लिए आपके लिए रखा है। ठीक है, तो आप वहां पर लगातार देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिएगा स्टैटिक जीके में और इधर आपके करंट अफेयर्स में, जिससे आपके जीके जो होगी पूरी तरह से बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। आप लगातार अगर आपसे जुड़े रहते हैं तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2023 में नाटो समूह का महासचिव चुना गया था। तो नाटो महासचिव किससे चुना गया था? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाटो जो होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो नाटो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, यहाँ से मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसके जो वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, आपके 31 हैं। अभी ये आपके वीडियो के एग्जाम में पूछा गया, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो इसका 31वां जो सदस्य है वो क्या है, आपके फिनलैंड है। तो इसका 31वां सदस्य क्या है, आपके फिनलैंड है, याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो महासचिव चुना गया उसको किसको चुना गया है। तो एंटोनियो गुटेरेस। तो एंटोनियो गुटेरेस की अगर हम बात करेंगे तो यूनेस्को के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। यूनेस्को के महासचिव हैं आपके। और यूनेस्को की अगर हम बात करेंगे तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, तो वो आपके पेरिस में है। पेरिस यानी कि फ्रांस में क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय है। फ्रांस की अगर हम बात करेंगे तो फ्रांस आपके सीन नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं अगला पॉइंट की बात करते हैं। अजय बंगा को अभी हाल ही में WHO का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। WHO की अगर हम बात करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। और 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में बनाते हैं। WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके जिनेवा में। जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, कहाँ पर मुख्यालय, आपके स्विट्जरलैंड में, राइट। क्रिस्टीना जॉर्जिवा की बात करेंगे तो ये आपकी क्या है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के महासचिव हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके बेल्जियम में है। ठीक है, सॉरी, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके, ठीक है, वाशिंगटन में है। तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपके वाशिंगटन में है। तो इसके जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जेम्स स्टेल्टेनबर्ग को आई नाटो का क्या बनाया गया, महासचिव नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कितने पदक जीते हैं, इससे मतलब है कि भारत ने पहला स्थान हासिल किया है इसमें। ठीक है, किसने पहला स्थान हासिल किया है, भारत ने। तो देखिएगा ये जो ओलंपिक हैं ये आपके UAE में आयोजित किए गए। कहां पर, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किए गए। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किए गए, जिसमें जो पहला स्थान है, 2023 में जो आयोजित किए गए, जिसमें जो पहला स्थान है वो किसका है, भारत का है। तो फर्स्ट नंबर पर भारत है। और अगर दूसरे नंबर की हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे क्या है, आपके सिंगापुर आता है। तो सेकंड प्लेस की बात करेंगे तो सेकंड प्लेस पे आपके सिंगापुर आता है, राइट। यहां से सिंगापुर आ गया। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि 2024 में कहां पर होगा, तो 2024 में होगा आपके कजाकिस्तान में। ठीक है, याद रखिएगा कहां पर होगा, तो कजाकिस्तान में होगा 2024 में।
ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है 2024 में कहाँ पर होगा, तो 2024 में आपके कजाकिस्तान में होगा। कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है, इसका उत्पादन होता है यूरेनियम का। ठीक है, और यूरेनियम को हम एलो केक के नाम से भी जानते हैं, तो इसे हम एलो केक के नाम से भी जानते हैं, राइट। ओके, बात समझे। तो कौन सा होगा आपका, चौथा नंबर होगा, यानी कि डी जो है वो राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, तो फोर्थ यानी कि 4 पदक जीते थे अभी आपके जीव विज्ञान ओलंपियड में, जो भी आपके यूए में हुए थे उसमें आपके 4 पदक के आपसे जीते थे। ठीक है, चलिए, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 किस देश में आयोजित की गई थी। रूस में आयोजित की गई थी, आयरलैंड में, या आपके चीन में, या आपके भारत में। तो देखिएगा, रूस की अगर बात करेंगे, कैपिटल करेंसी का आपको पता होना चाहिए मॉस्को। हम मुद्रा की बात करेंगे तो रूबल। ठीक है, चीन की बात करेंगे तो बीजिंग, और अगर यहां से बात करेंगे तो मुद्रा क्या है, रिन मिन भी, यानी कि युआन। ठीक है, युआन। आयरलैंड की बात करेंगे तो आयरलैंड की आपकी डाबलिन। ठीक है, डाबलिन है आपकी। आयरलैंड की बात करेंगे तो क्या है आपके, डॉलर। ठीक है, भारत की आपको पता है न्यू दिल्ली, और आपके क्या होगी, यानी कि रुपया। ठीक है, तो यहां से देखिएगा कि जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, आयरलैंड। तो आयरलैंड हमारा क्या है, ठीक आंसर है एकदम। कि विश्व जो तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 है वो कहाँ आयोजित की गई, आपके आयरलैंड में। किस देश ने AI फॉर गुड समिट का आयोजन किया है, किसने किया है, आपके जिनेवा, कनाडा, फ्रांस या जापान ने। तो किसने किया है, आपकी जिनेवा ने किया है। ठीक है, जिनेवा की बात करेंगे तो जिनेवा आपके कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पर WHO का मुख्यालय भी है। अभी मैंने आपको बताया था WHO का मुख्यालय कहां पर है, आपके जिनेवा में है। कनाडा की बात करेंगे तो मुद्रा है आपकी ओटावा, कैपिटल है आपकी, ठीक है, नहीं, आपकी अगर राजधानी की बात करेंगे तो ओटावा है, और कैपिटल की बात करेंगे तो ओटावा है। करेंसी की बात करेंगे तो क्या है आपकी, ठीक है, डॉलर है, कनेडियन डॉलर, ओटावा। और यहां से बात करेंगे तो डॉलर। ठीक है, फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस की कैपिटल जो है पेरिस, और पेरिस में जो हेड ऑफिस है वो किसका है, आपके यूनेस्को का है। ध्यान से सुनिएगा। और मुद्रा क्या है, तो यूरो कहाँ की मुद्रा है आपकी। जापान की बात करेंगे तो जापान की कैपिटल है आपके टोक्यो। अब मुद्रा की अगर बात करेंगे भाई मेरे, मुद्रा क्या है, तो मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो एन। ठीक है, क्या है मुद्रा आपकी, एन। ठीक, तो यहां से अगर हम बात करें कि पेरिस में किसका हेड ऑफिस है, तो अभी मैंने आपको बताया यूनेस्को का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है, आपके पेरिस में है। ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा किस देश ने AI फॉर गुड समिट का आयोजन किया, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसको आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से। ठीक है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। करें, लेककेम्बी, यह रोग किससे, किस दवा से संबंधित है, कैंसर से है, अल्जाइमर से, हेपेटाइटिस बी से है, या ल्यूकेमिया से है। ल्यूकेमिया का मतलब होता है आपके रक्त कैंसर। क्या होता है, रक्त कैंसर होता है। ल्यूकेमिया का मतलब ही आपका क्या होता है, रक्त कैंसर के नाम से जानते हैं ल्यूकेमिया को। ठीक है, तो देखते हैं कैंसर की बात करेंगे। अगर हम दिवस की बात कर लें, इन सभी के दिवस बनाए जाते हैं। तो कैंसर की बात करते हैं तो 4 फरवरी को क्या बनाते हैं, कैंसर दिवस बनाते हैं। 21 सितंबर को अल्जाइमर डे बनाते हैं। 28 जुलाई की बात करेंगे तो हेपेटाइटिस दिवस बनाते हैं। और ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। तो पहले तो ये लिख लेते हैं कि ब्लड कैंसर इसको कहते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, और ब्लड कैंसर हम बनाते हैं 28 मई को बनाते हैं। ठीक है, तो जो लेकम्बी जो रोग है वो किससे संबंधित है, आपके अल्जाइमर से संबंधित है। अल्जाइमर की जो बीमारी होती है वो आपके किससे संबंधित होती है, तो वो बीमारी आपके मस्तिष्क से संबंधित होती है। तो क्या परेशान करेगा, मस्तिष्क, मस्तिष्क से संबंधित होती है आपके अल्जाइमर की बीमारी। तो 21 सितंबर को हम अल्जाइमर दिवस के रूप में बनाते हैं यहां से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका।
यूनेस्को के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार है कि वर्ष 2011 में यूनेस्को ने फिलिस्तीन के सदस्य के रूप में शामिल किया था। तो 2011 में यूनेस्को में फिलिस्तीन शामिल हुआ था, बिल्कुल सही है। यूनेस्को की ही हम बात कर रहे हैं तो यूनेस्को के बारे में ही देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे तो यूनेस्को जो है वो आपके पेरिस में जिसका मुख्यालय है और आपके किस नदी के किनारे है, तो आपके सीन नदी के किनारे है। तो सीन आपने पहले लिख लिया, ठीक है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय वो पेरिस में है और सीन नदी के क्या है, आपके किनारे है, फ्रांस में। संयुक्त राज्य अमेरिका 1945 में यूनेस्को का संस्थापक सदस्य था, लेकिन 2011 में फिलिस्तीन को अपने सदस्यों में से एक के रूप में शामिल करने के बाद एजेंसी को घोषित करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ए बी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ठीक है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस किस नदी किनारे, सीन नदी के किनारे। इसमें 193 सदस्य हैं, ठीक है। और नीचे दिए गए कथनों का चयन कीजिए। तो नीचे तो कथन इसमें लग नहीं रहे हैं क्या, है आपके कथन, ठीक है। तो कथनों का चयन करना है, केवल एक दो, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। तो आपके देखिएगा ऑप्शन होगा 1, 2 और 3, यानी कि तीनों के तीनों आपके सही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस तरह का जो आंसर था वो मैच नहीं करा। तो देखिएगा तीनों के तीनों कथन आपके बिल्कुल एकदम ठीक है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं तो इससे ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। लिखने में क्या होगी, मिस्टेक होगी, वहां पर टाइप करने में मिस्टेक होगी थोड़ी सी, ओके। चलिए अगले देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सरकार की विश टू वेल्थ पहल, विशेष पहल में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन निगरानी पद्धति सागर समृद्धि, आपसे कितना याद रखिएगा, सागर समृद्धि को किसने लॉन्च किया है। तो सागर समृद्धि को किसने लॉन्च किया है, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, ये देखिएगा बंदरगाह नौवहन व जलमार्ग मंत्रालय, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बंदरगाह नौवहन व जलगाह मंत्रालय, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा सागर समृद्धि पहल जो है वो किसने शुरू की, बस इतना याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन पूरे को पूरा छोड़ दीजिएगा, कोई उससे मतलब नहीं निकलता हमारा ज्यादा, ठीक है। करें स्कैबैक्स विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, अमेरिका में किया गया, आपके फ्रांस में किया गया, भारत में किया गया, या आपके आयरलैंड में किया गया। कहां पर किया गया, तो देखिएगा अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। और डीसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ना कि कैलिफोर्निया। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होगा। मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा आपकी वही, यानी कि डॉलर, ठीक है। सभी को पता है कि अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस की अभी कैपिटल देखी थी पेरिस। मुद्रा की बात करेंगे तो आपकी यूरो, ठीक है। भारत की नई दिल्ली हो गई, आपकी रुपया हो गई, डब्लिन हो गई आपके आयरलैंड में। तो भाई कहां पर आयोजित किए गए, तो कहां पर आयोजित किए गए आपके, ठीक है, आयरलैंड में ही आयोजित किए गए आपके। कहां पर आयोजित किए गए आपके, आयरलैंड में यहाँ पर आयोजित किया गया था खेलों को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत IIAS वार्षिक सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। तो देखिएगा भारत IIAS वार्षिक सम्मेलन 2025 की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। उत्तर प्रदेश करेगा, केरल करेगा, महाराष्ट्र करेगा, गुजरात करेगा। तो कौन करेगा भाई, देखिएगा तो आपका केरल करेगा। केरल के बारे में कुछ पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। तो केरल के अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो कौन है मुख्यमंत्री, आपके पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान क्या है, यहाँ के गवर्नर हैं। आरिफ मोहम्मद खान, DLR नंबर है 1420-9। अगर आप पहली बार जुड़े होंगे तो शायद आप नहीं जानते होंगे DLR नंबर क्या है। तो जिलों की संख्या कितनी है राज्य में, लोकसभा सीटें कितनी है और राज्यसभा की सीटें कितनी है, इसको क्या कहते हैं, हम DLR नंबर कहते हैं। अगर हम देखेंगे कि विधान परिषद तो भारत के 6 राज्यों में है, लेकिन विधानसभा भारत के सभी राज्यों में है। तो विधानसभा की सीटें जो है वो कितनी है आपके, 140। तो 140 सीटें किसकी हैं, आपकी
विधानसभा की है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बनेंगे कि भाई बताइएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में 140 विधानसभा की सीटें हैं या कौन से सुमेलित नहीं है। तो राज्यसभा सीटों की संख्या हमेशा कम होगी, आप देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा अगर राज्यसभा सीटों की बात करेंगे तो देखिएगा उत्तर प्रदेश की अगर डीएलआर की बात करते हैं तो 75 जिले हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं और 31 आपकी राज्यसभा की सीटें हैं। किसमें आपके, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपकी लोकसभा की जो सीटें हैं वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आपकी यहीं पर निकलती हैं, ठीक है। और उसके बाद लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है आपके। और उसके बाद हम देखेंगे कुछ और भी स्टेटिक पॉइंटों को देख लेते हैं। तो देखिएगा सबरीमाला का मंदिर कहाँ पर है, आपके केरल में है। तो सबरीमाला का जो मंदिर है वो आपके पेरियार नेशनल पार्क में है। तो पेरियार नेशनल पार्क के अंदर है। तो पेरियार नेशनल पार्क भी आपके कहाँ पर है, ठीक है, तो वो भी आपके केरल में है। उसके बाद हम देखेंगे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आपके कहाँ पर है, केरल में है, जिसे शांत घाटी नेशनल पार्क कहते हैं। तो साइलेंट वैली बोले या साइलेंट घाटी जो बोलते हैं वो कहाँ पर है आपके, ठीक है, यहीं पर है, केरल में है। और अगर इसके बाद इडुक्की नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो वो भी कहाँ पर है, आपके केरल में है। तो केरल के मोस्ट इंपोर्टेंट दो नेशनल पार्क, एक पेरियार नेशनल पार्क और आपका जो सबरीमाला मंदिर है वो पेरियार नेशनल पार्क के अंदर। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। तो भारत की सबसे अधिक जैव विविधता अगर किसी नेशनल पार्क में पाई जाती है तो वो आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। जैव विविधता जो दिवस होता है उसको हम कब बनाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी दिवस हम बनाते हैं 22 मई को बनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल भी आप चूके ना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि जैव विविधता दिवस हम कब बनाते हैं। तो जैव विविधता जो दिवस है 22 मई को बनाते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपके साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पाई जाती है जैव विविधता। इसी प्रकार फूलों की घाटी की बात करेंगे तो फूलों की घाटी है आपकी पिन वैली है। पिन वैली नेशनल पार्क आपके हिमाचल प्रदेश में है, फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में है। तो आपकी कश्मीरी घाटी की बात करेंगे तो आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है, इसे केसर घाटी के नाम से जानते हैं। और आपकी कुल्लू घाटी भी है। तो कुल्लू घाटी भी आपके कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, जो सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में बहुत सारी घाटियों के नाम से नेशनल पार्क है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आपके जरूर आते हैं, 100% आपके आते हैं। यहाँ से करें, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब बनाया जाता है, 10 जून को, 11 जून को, 10 जुलाई को या 14 जुलाई को। तो देखिएगा 10 जून को हम विश्व यानी कि विश्व नेत्रदान दिवस बनाते हैं, नेत्रदान दिवस के रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो 11 जून को क्या बनाया जाता है, तो 11 जून को बनाया जाता है रक्तदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। 10 जुलाई को की अगर हम बात करेंगे तो मछुआरा दिवस के रूप में बनाते हैं, मछुआरा डे के रूप में बनाते हैं। और 14 जुलाई की अगर हम बात करेंगे तो 14 जुलाई को फ्रांस अपने स्वतंत्र होने के उपलक्ष्य में दिवस मनाता है, ठीक है। फ्रांस अपने स्वतंत्र होने के रूप में क्या बनाता है, दिवस मनाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 11 जून आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 10 जून भी आप याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो आज के प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो हमारे यहीं तक समाप्त होती है। तो करंट अफेयर्स की क्लास आपके डेली बेसिस पे आपके सामने प्रस्तुत होती है। तो कृपया अपनी एक अच्छी कॉपी बना लें, नोट्स को प्रिपेयर कर लें अच्छे से, क्योंकि पेपर में यहीं से प्रश्न आएंगे। अगर यहाँ से प्रश्न नहीं आए तो प्रश्न कहीं से भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। एक पूरी तरह से मेरा वायदा है आपसे, ठीक है। दोबारा फिर से मिलेंगे न्यू करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।